सकते हैं, किसी के मान सम्मान के साथ खेला कर देंगे। या तो माफ़ी मांगे और नहीं तो बर्खास्त करें। क्या वो मक्का जा सकते हैं? बिल्कुल रूप से सनातनियों को अपमान करने के लिए गए हैं, तो छोड़ेगी नहीं और ईंट से ईंट बजा देगी। उसको तो अभी तक बर्खास्त करके जेल में डाल देना चाहिए। उनका विनाश सुनिश्चित है, बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा। गया के विष्णुपद मंदिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी के साथ प्रवेश करते हैं। उसके बाद बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल का बयान आता है। वो इस घटना को निंदा करते हैं और उसके बाद इनकी बयान के ऊपर कई तरह की प्रतिक्रिया आती है। हमारे साथ खुद अभी हरिभूषण ठाकुर हैं। ठाकुर जी, आपकी बयानों की निंदा की जा रही है, कहा जा रहा है कि हास्यास्पद बयान है यह। अब वो तो कहने वाले हास्यास्पद कहेंगे ही, जिनको धर्म संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है वो तो हास्यास्पद कहेंगे। लेकिन हास्यास्पद वाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो मक्का जा सकते हैं? हमारे भी धर्म का कुछ असूल है और मंदिर पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है 3 भाषा में कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं जो नॉन हिंदू हैं। क्यों गए? बिल्कुल रूप से सनातनियों को अपमान करने के लिए गए हैं, सनातनियों को नीचा दिखाने के लिए गए हैं। तुष्टिकरण की नीति अभी जो होर मची हुई है आरजेडी और जदयू में, जो मुस्लिम का रहनुमा कौन है, उसके लिए गए हैं। आलोचना करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के मान सम्मान के साथ खेला कर देंगे। ये करोड़ों सनातनियों के साथ अपमान हुआ है। मुख्यमंत्री जी या तो माफ़ी मांगे और नहीं तो बर्खास्त करें। भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं और ईंट से ईंट बजा देगी। नीतीश कुमार इसके पहले इस तरह का कदम कभी नहीं उठाए हैं। क्या लगता है, यह जानबूझकर मामला किया गया है या कोई सियासी कदम है यह? नीतीश कुमार सियासी कदम उठाए हैं। नीतीश कुमार जी का एंड ऑफ दी ओवर है। आपने देखा होगा उनके बयानों में ही विरोधाभास है। वो जब पलटी मारे, पलटासन किए, तो वो बोले कि हमको लोगों ने कहा। नेता जो होता है वो लोग के बात पर चलता है कि नेता के बात पर लोग चलता है, और फिर 2 दिन के बाद कहे कि लोगों के बात को मैं ध्यान नहीं देता हूँ। जो नेता लोकवाणी पर ध्यान नहीं देता है, इसका अर्थ है कि वो संशय में है। और गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि संशय आत्मा विनश्यति, उनका विनाश सुनिश्चित है, बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा। आपने नीतीश कुमार से माफ़ी मांगने के लिए भी बात कही है। निश्चित रूप से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। करोड़ों सनातनियों देश विदेश में रहने वाले हिंदू सभी पितृपक्ष में आते हैं, विष्णुपद मंदिर जाते हैं। उसके साथ जो हुआ है वो घोर आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी को माफ़ी मांगना चाहिए। कल एक और घटना घटी है पटना के डाकबंगला चौराहे पर। एडीएम जो है बीटेट और सीटेट के छात्र के ऊपर लाठियां बरसाते हैं, झंडा हाथ में होता है और झंडे पर भी लाठी लगा चली जाती है। अब देखिए तिरंगे का किस तरह, तिरंगे के लिए लोग जान नौछावर करते हैं। और के सिंह जो एडीएम है, जांच बैठाते हैं। पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों की नौकरी देने की बात हो रही थी, क्या हो रहा है? उसको तो अभी तक बर्खास्त करके जेल में डाल देना चाहिए। यही इनका मंशा है। लेकिन डिप्टी सीएम तो कल संज्ञान लिए। क्या संज्ञान लिए? वो भी तो लिपापोती में है। अभी तक वो जेल जाना चाहिए के सिंह। वो 24 घंटे में रिपोर्ट आता है, जबकि सारी दुनिया अब तो विजुअल है, सारी दुनिया देख रही है। डीएम ने भी प्रथम दृष्टा दोषी माया है, तत्काल तो उसको निलंबित करके बर्खास्त करना चाहिए। ये निश्चित रूप से ये लोग सत्ता के सौदागर हैं, सत्ता के लिए जीते हैं, समाज के लिए नहीं जीते हैं। ये गरीब गुरबा के लिए नहीं जीते हैं। बचौल जी, जब आपकी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उस वक्त भी जो एडीएम थे इन कई दफ़ा ये कानून को हाथ में लेते देखे गए थे। उस वक्त तो बीजेपी चुप थी, अब उनका आप भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो सरकार में रह करके भी सरकार की आलोचना करती थी, उसमें हम लोग भी थे। ऐसी बात नहीं है। उस वक्त तो कभी इस तरह का बयान नहीं आया कि एडीएम को बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल मुगलिया राज है, मैं ही कहने वाला हूँ। कई बयान आया था। जी, तो हमारे साथ थे हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो घटना घटी है गया के विष्णुपद मंदिर में वो बहुत ही निंदनीय है और इस तरह की घटना की निंदा करते हैं और नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि वो करोड़ों सनातनी और हिंदू धर्मावलंबी को मानने वाले लोगों को चोट पहुँचाए हैं। वहीं कल पटना के डाकबंगला चौराहे पर घटी घटना के ऊपर भी वो कहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, अभी तक उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव हैं वो भी इसकी नीपापोती में लगे हुए हैं। अभी तक तो उनकी जो कार्रवाई है वो समाप्त हो जानी चाहिए और इस एडीएम को बर्खास्त कर देना चाहिए। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।